नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी 13 को हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं, क्या हमारा व्यू होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक लर्निंग पर्पस बनाया गया है। अगर आप यहाँ पे किसी भी लेवल को आप लाइव ट्रेड से कनेक्टिविटी करते हैं और यहाँ पे कोई भी आपका लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम अभी जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल गैस का बिहेवियर क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप पहले से हमारे वीडियोस देख रहे हो, आपने पहले की एनालिसिस नेचुरल गैस की देखी होगी, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता होगा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि नेचुरल गैस में एक अप ट्रेंड है और 300 के ऊपर नेचुरल गैस में एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लेवल था, बार बार क्रूड नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे इस लेवल पे आके बार बार हॉल्ट कर रहा था, और यहाँ पे नेचुरल गैस ने जब इस तरीके से एक चैनल फॉर्म किया था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो टेलीग्राम पर है या फिर जो हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है ट्रेडर्स या इन्वेस्टर, उनको ऑलरेडी यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि ये जो चैनल जैसे ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे शार्प मूव देखने को मिल सकता है। और हाल ही में अगर आप देखेंगे ये चैनल जैसे ही अपसाइड में शिफ्ट होता है, हाल के हाल में आप यहाँ पे देखिए कि नेचुरल गैस ने लगभग नियर अबाउट 342 के आसपास का हाई बनाया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट 342 के आसपास, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे ये प्रॉफिट को बुक किया था। तो आप ये चीज समझिए। अब दूसरी चीज अगर मैं इसकी करूँ, अब यहाँ पे प्रीवियस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे लो क्या हो रहा है, ये एक लो था जो ब्रेक नहीं हुआ, फिर एक लो है ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये लो है ब्रेक नहीं हुआ, ये लो है ये ब्रेक नहीं हुआ। जितने भी लो बने हुए हैं, ठीक है, आप देखिए कोई भी लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्या? कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये एक चैनल फॉर्म हुआ। जब लो ब्रेक नहीं हुए और ये चैनल फॉर्म हुआ, चैनल ना अपसाइड ब्रेक हो रहा ना डाउन साइड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे लो कोई भी ब्रेक नहीं हुआ। जब लो ब्रेक नहीं हुए तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिली कि मार्केट अपसाइड में निकल सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही मार्केट अपसाइड में निकला, तो इस कैंडल के ऊपर बहुत अच्छे प्रॉफिट मिले। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखो उसके बाद मार्केट सडन सेम डे फॉल किया। ठीक है, मार्केट इसके बाद ये एक रेंज बनाया, इस रेंज पे आके मार्केट ने फिर एक चैनल डिजाइन किया। ठीक है, अब ये चैनल अगर आप देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, और जैसे ही इस चैनल में अपसाइड का मोमेंटम आया, बहुत अच्छे मोमेंटम तो नहीं थे लेकिन फिर भी यहाँ पे ये था कि 15 से 20 पॉइंट बड़े आसानी से कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी थी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि नेचुरल गैस कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में निकलने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, बट जब तक कि ये लेवल, कौन सा लेवल है ये, 345, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक 345 ये लेवल के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकल के थोड़ा सस्टेन नहीं करती, जैसे यहाँ पे सस्टेन किया था, यहाँ पे सस्टेन किया था, अगर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करती है तो आपको बड़े आसानी से लगभग 370 तक के आपको टारगेट नेचुरल गैस दे सकती है। कामकाज कैसे करना वो समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, थोड़ा चार्ट को जूम इन कर लेते हैं, विजुअल होगी चीजें। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एक एरिया है, एरिया की बात ऑलरेडी हमने की 345। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर नेचुरल गैस आती है तो जो हमें यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है वो मिलेगा नियर अबाउट 360 के आसपास। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है नियर अबाउट यहाँ पे। और अगर 360 भी मान लो फ्लो में ब्रेक ब्रेक कर देती है नेचुरल गैस, तो आपको 370 आपको नेक्स्ट वीक में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा, अगर 345 के ऊपर नेचुरल गैस सस्टेन करती है तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, सो ये ओवरऑल बात की हमने अपसाइड की। बात कर लेते हैं डाउन साइड में। आप देखो ये एक लेवल है जहां से नेचुरल गैस बार बार क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो अगर इस लेवल के नीचे नेचुरल गैस निकलती है, लेवल की बात करें तो 321, ठीक, ये 321 का लेवल, अगर इसके नीचे नेचुरल गैस निकलती कुछ इस तरीके से आती है, मतलब एक तरफा नीचे आएगी, फॉल करेगी, तो मेरा वहां पे बिलीव नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए कि नेचुरल गैस कुछ इस तरीके से आती है, फॉर एग्जांपल ऐसे आके इस तरीके से चैनल पैटर्न में आती है, तो जैसे ही ये लो या 321 के आसपास का लो ब्रेक होगा, 321 के नीचे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे नेचुरल गैस में 321 के नीचे, आप देखो ये एक एरिया था जहां पे बार बार नेचुरल गैस ने सपोर्ट लिया। कौन सा लेवल है ये? 306। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 306 पर। और आप देखिए उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये एक एरिया जहां पे नेचुरल गैस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था और सेम लेवल पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। कौन सा लेवल है ये? 296। ठीक है, 306 के नीचे अगर नेचुरल गैस निकलती है तो जो फाइनल रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, वो होगा 296 के आसपास। राइट? सो ओवरऑल अभी हमने ये जो बात की है, ये बात की है वीकली व्यू से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मंडे यानी कल 13th ऑफ जनवरी को अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। इसके लिए हम चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम मंडे की प्लानिंग कर पाए। राइट, चलो। सो आ चुके हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कैसे कामकाज कर रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे दो चीजें समझो। पहली चीज तो ये समझो कि मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। सो मेरा पहला जो प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा? अपसाइड की तरफ में होगा। ठीक है, सो जब भी मार्केट अपसाइड में होता है तो जो मेरा गट फील होता है, तो मुझे कैसे कामकाज करना होता है, मैं सिंपल ये मैं इस स्ट्रेटजी पर काम करता हूँ, बाय ऑन डिप। मार्केट जब भी डिप करता है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट जो है अपसाइड में निकल सकता है, तो मैं वहां पे अपना बाय का लेवल या बाय का ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी पता था कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये 10 तारीख का चार्ट है। ठीक है, 10th ऑफ जनवरी का। 10th को देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ ओपन होने के साथ साथ देखो ये जो कैंडल है 15 मिनट की कैंडल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 15 मिनट की कैंडल में अगर देखेंगे तो मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया। जब ये हाई ब्रेक हुआ तो यहां से एक इंडिकेशन मिले कि मार्केट अपसाइड में जाना है। और चूंकि मार्केट का लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड बुलिश ही है। ठीक है, तो यहां से हमें एक कंफर्मेशन मिली थी कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये ट्रेड सेटअप मैंने शेयर भी किया था, टेलीग्राम में भी शेयर किया था। अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो चार्ट है मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे मार्केट ऊपर निकला तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिली थी, लगभग 325 से लेके फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आपने बुक किया होगा 335 के आसपास, और अगर इसके ऊपर निकल के आपने सेकंड ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो 345 बहुत छोटे से एसएल के साथ में, लगभग अगर आप देखेंगे तो 4-5 पॉइंट का एसएल के साथ में आपको यहाँ पे 10 से 11 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। अब मेरा डे कैसा रहेगा नेक्स्ट? तो नेक्स्ट डे के लिए आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मैं अगर अपसाइड में कोई मुझे ट्रेड सेटअप मिलेगा तो मैं वहां पे फुल क्वांटिटी के साथ में कामकाज करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मुझे ऐसा डाउन साइड का कोई ट्रेड मिलता है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि मैं उसको करूंगा नहीं, मैं करूंगा, लेकिन वहां पे क्वांटिटी साइज थोड़ी अपनी स्मॉल क्वांटिटी साइज के साथ काम करूंगा, ताकि वहां पे जो मेरी रिस्क है वो एवरेज हो जाए। ठीक है, करना क्या होगा? आप देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट था जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, और यहाँ पे भी मार्केट ने सेम पॉइंट पे आकर रजिस्ट किया था। उसके बाद जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ है, मार्केट जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर, की अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो आके सपोर्ट लेती है और फिर अपसाइड जाती है। तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस आया, सपोर्ट लिया सेम लेवल पे आके, और उसके बाद मार्केट अपसाइड में चला गया। ठीक, अब हो क्या सकता है? देखो एक तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है, सॉरी सपोर्ट बन गया करंट सिनेरियो में। तो अगर करंट सिनेरियो में ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ, तो मार्केट कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ से सीधे ऊपर निकल जाए। अगर ऊपर निकलता है तो 345 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा मंडे के लिए। इसके ऊपर हम यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो 350, चूंकि एक राउंड नंबर है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा 350 पर। ठीक,
दूसरा सिनेरियो बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे ऑलरेडी ये समझ में आ रहा है कि ये एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन अगर मान लो कि इसको नेचुरल गैस ब्रेक कर देती है और यहाँ पे आके हॉल्ट करती है या डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देती है 335 को, ठीक है, तो 335 के नीचे मेरा जो व्यू रहेगा या मेरा जो प्लान है वो सिंपल, यहाँ पे शॉर्ट करके चलूंगा मैं नेचुरल गैस को फॉर द टारगेट ऑफ 329, ठीक है, ये एक यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल तक के लिए समझ में आ रहा। सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आई ना? वीडियो को लाइक करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।